नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र यादव एनआर इंग्लिश पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में बताया था, यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। उसके अलावा मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें केवल मात्र 3 रूल बताए थे। 3 रूल यानी सब्जेक्ट को चेंज करेंगे इन ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के बाद यानी बाकी के अंतरों से बाई के बाद लिखेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। तीसरी बात यह थी कि दिए हुए कर्म को कर्ता के रूप में बदलकर और कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। मित्रों, आज इसके आगे के नियम चलेंगे। वो आगे के नियम क्या हैं? यानी पैसिव वॉइस मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कौन सी क्रिया का बनता है और कौन सी क्रिया का नहीं बनता। यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसका पैसिव वॉइस बनता है और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आज मैं आपको टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस बताऊंगा, यानी पैसिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो किस तरीके से आपको यूज करनी है। तो आप एक तरफ पहले सब्जेक्ट और एक तरफ ऑब्जेक्ट डालेंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो उसमें क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होगा, जैसे सब्जेक्ट दिया है तुम्हारा आई को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो यानी बाई के बाद लिखेंगे तो लिखेंगे बाई मी। ऐसे ही आपका बी दिया हुआ है, बी का आप करेंगे अस। ही दिया है, ही का हिम। सी दिया हुआ है, सी का क्या हो जाएगा हर। कर्ता दिया है तुम्हारा यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। मैंने इसके अलावा दिया आपको इट, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। इसके अलावा मित्रों जैसे आपका कर्ता दिया हुआ है, हु दिया हुआ है, हु का क्या होगा बाई हुम। देखो आई बी, अब एक कर्ता रहेगा आपका दे, यानी दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम। इस तरीके से आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और जब ये ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे तो यानी ये आपको परिवर्तित करना सिखा रहा हूं मैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इस तरीके से चेंज करते हैं। रही बात पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में आप कैसे क्या करेंगे, तो पहले ये लिखो, उसके बाद में आपको तुरंत एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको टेस्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा, यानी वो कैसे करने वो समझो। आप एक तरफ डालेंगे एक्टिव, एक तरफ डालेंगे पैसिव। देखिए आप एक तरफ डालो एक्टिव, एक तरफ डाली पैसिव वॉइस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में जब क्रिया में कुछ ऐसे दिया हो जो मैं बता रहा हूं, तो पैसिव वॉइस में आप किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस में जब MB1 का मतलब यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, ऐसे ईएस लगा होगा, तो आप उस समय पैसिव वॉइस में जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यानी नया सब्जेक्ट जो आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस क्या करेंगे, इज या एम या आर नए कर्ता के अनुसार। ऐसे आपका मैंने जो आपको बताया कि दिया होगा इज एम आर दिया हो प्लस MB1 में ING लगी हो, तब आप क्या करेंगे, यानी इज एम आर, यानी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट वर्ब ऐसे चेंज रहेगी, यानी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज करेंगे, लेकिन आपको जो ING लगी है वो ING हटेगी और बी में जुड़ेगी, हो जाएगा बीइंग। बी के बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। ऐसे आपका हैज है या हैव है, आप हैज और हैव के साथ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी की तैसी लिखनी है आपको। इसके अलावा आगे का जो होता है उसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। आप आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में MB2 यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आप क्या करेंगे, वॉज या वर, वॉज या वर।
इसके अलावा जब वॉज या वर दिया हो प्लस MB1 में ING लगी हो, MB1 में ING लगी हो, आप क्या करेंगे यानी वॉज या वर प्लस MB1 में जो ING उसको क्या है बी में यानी बीइंग, उसके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका दिया होगा हेड, हेड के साथ आप जानते हैं कि क्रिया थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे हेड बीइंग, आगे का बनता नहीं है। अब बात आई बिल या सेल की, फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल या सेल, तो आप क्या करेंगे बिल बी या सेल बी, बिल बी या सेल बी। बेटा आगे बिल बी या सेल बी के बाद अब आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस उसका बनता नहीं है। अब नेक्स्ट है तुम्हारी बिल हैव या सेल हैव, बिल हैव या सेल हैव जो वर्ब दी है, तो इसमें आपको क्या करना है जब हैव दिया तो क्या लगेगा बी, यानी बिल हैव बी। बिल हैव बी या सेल हैव बी। मित्रों सेल हैव बी आप क्या लगाएंगे सेल हैव बी। अच्छा ये आपके टेंस के रूल है, टेंस के अनुसार, ठीक है नहीं, इतना ये हुआ। इसके अलावा मॉडल वर्ब होती है जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, यूज टू है, आउट टू है, शुड है, वुड है, यानी जो भी मॉडल वर्ब हो आपको मॉडल वर्ब में क्या करना है, इनके बाद केवल बी लगानी है। बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे आप, जैसे मैंने आपको ये बता दिया ये वर्ब दी होंगी, इसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हाँ जो मैंने आपके सामने भी ये लिखा, ये आप एक बार अपनी कॉपी पर जरूर लिखेंगे। मैंने पहले कह दिया था, आपको आज भी बता रहा हूँ कि जो रूल मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ या आपकी मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये रूल आप लिखने के बाद तैयार करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइज के माध्यम से जो सेंटेंस दिए उनको जरूर करें। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया पहले, मैंने कहा आई एम रीडिंग इंग्लिश। मैंने भी क्या कहा आई एम रीडिंग इंग्लिश, बनाना क्या है पैसिव वॉइस। मित्र ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं आप, तो मैंने क्या कहा कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश यानी इंग्लिश क्या क्रिया का दिया हुआ कर, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे इंग्लिश। अब देखो आई के साथ एम दिया है, इंग्लिश यानी सिंगुलर में आएगी क्या कहेंगे इज, आई एन देगी बी के साथ यानी बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म यानी रेड, क्रिया के बाद क्रिया आने के बाद क्या है बाई, बाई के बाद दिया हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे मी, फुल स्टॉप। ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस दिया, मैंने कहा दे हैव कॉल्ड मी, दे हैव कॉल्ड मी बनाना क्या है पैसिव वॉइस। आप सेंटेंस कैसे करेंगे, मी का कर्ता बनाओ क्या बनेगा आई के साथ भी हैव आता है यानी हैव, तुम्हें पता है या हैव के बाद क्या आती है बी यानी बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड, बाई बेटा देगा क्या हो जाएगा देम। मैंने आपको एक बात बताई थी मित्रों कि आपको पैसिव वॉइस में बदला लेना सीखना है। दिया हुआ कर्ता किसी पे कर्ता आया, क्रिया के बदले क्रिया, मेन वर्ब के बदले मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट यानी बाई के साथ में। ऐसे ही जब मैंने सिंपल इंटरवेटिव सेंटेंस दिया, मैंने कहा वॉज राम नॉट सीइंग द वर्ल्ड। जैसे मैंने ये कह दिया क्या राम चिड़िया नहीं देख रहे थे। एक बात सोचने की है, यहां वॉज दिया है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो जब मैं क्रिया के बाद दिए हुए कर्ता इस कर्म को कर्ता बनाऊंगा तो वर्ब सिंगुलर है, वर्ब के स्थान पर वर्ब आएगी यानी वॉज,
कर्ता के स्थान में नया कर्ता आएगा, यानी द वर्ड नॉट दिया है तो नॉट के बदले नॉट, आईएन डेली बी में जोड़ेगी यानी बीइंग, सी की थर्ड फॉर्म सी, कर्म के स्थान पे कर्म चाहिए तो बाई राम, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको एक सीधा बता दिया कि आपको केवल करना क्या है, यानी बदला लेना सीखना है। जहां क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो नॉट, इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन वर्ड दिया, मैंने कहा वाई डू यू नॉट टीच मी, ये आपका क्वेश्चन है कि वाई डू यू नॉट टीच मी, तो मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो यानी वाई के बदले वाई, कैसे वर्ब बनाएंगे तो वाई के बदले वाई, वर्ब के बदले वर्ब चाहिए, मी का कर्ता बनाऊंगा तो कैसा कर्ता बनेगा, यानी आई के साथ जब डू और डू नॉट या डू या दिया हुआ है तो डू और का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यानी क्या आएगा, यानी इजेमा, आई के साथ क्या आएगा एम, एम के बाद यू के स्थान में करता आई, नॉट के बदले नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बेटा, उसके बाद मी के स्थान पर कर्म चाहिए मुझे तो बाई यू। इस तरीके से आप सेंटेंस करेंगे, ठीक है। मैंने जो रूल लिखा है वो रूल पढ़ेंगे, इस तरीके से सेंटेंस करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सेंटेंस भेज सकते हैं कि हमने ये किया है, कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं, जो भी है लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको नई वीडियो के साथ रोजाना छोटी छोटी वीडियो ऐसी देता रहूँगा, आप जिन वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।